हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आज है तीसरा श्राद्ध और तीसरा श्राद्ध होता है मेरे पापा का, मतलब हमारे पापा का, मेरे फादर इन लॉ का। और हम आज श्राद्ध मनाने जा रहे हैं पापा का। देखिए, श्राद्ध तो वैसे जो हिंदू धर्म होता है उसमें श्राद्ध मनाए जाते हैं। जो पितृ होते हैं हमारे, उनको याद किया जाता है, उनके लिए उनको याद करने के लिए उनके लिए भोग लगाया जाता है और इस तरीके से श्राद्ध मनाया जाता है। श्राद्ध जो होता है वो हिंदू रीति रिवाज के उसमें मनाया जाता है। ये श्राद्ध बेसिकली, मतलब इतनी तो डीप नॉलेज मुझे नहीं है, बट जितनी भी मुझे रॉ काइंड ऑफ नॉलेज है वो यही है कि पूरे साल में ये वाला महीना जो आता है, पितरों का महीना होता है ये स्पेशली। तो हमारे जो भी पूर्वज होते हैं, जो भी हमारे बड़े लोग होते हैं, जो गुजर चुके होते हैं, स्वर्ग सिधार गए होते हैं, उनको याद करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको याद किया जाता है। और साल में ये एक ऐसे दिन होते हैं कि 15 दिन 14 दिन होते हैं। इसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो तब पितरों को याद किया जाता है उनके। और ये पंडित से हमें पूछना होता है या हमें पता होता है। नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे हमारी दादी का था, जो इनकी दादी है उनका था फर्स्ट जो श्राद्ध होता है उनका था, जो थर्ड है वो पापा का है, जो लास्ट वाला श्राद्ध होगा वो इनके दादू का है। तो इस तरीके से श्राद्ध जो है वो निकाले जाते हैं। अगर किसी को नहीं पता होता, कि जैसे कि किसी को नॉलेज नहीं होती कि हमारे पूर्वज जो गुजर गए हैं उनका श्राद्ध कब था, हमें पता नहीं है, या फिर हम याद था और हम भूल गए हैं मनाना, तो उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि जो लास्ट श्राद्ध होता है, सारे श्राद्धों में जो लास्ट डे होता है श्राद्ध का, आप उस दिन भोग लगा दीजिए, उस दिन सबको याद कर लीजिए और उनका जो भोग लगा दीजिए, तो वो सब कुछ उनमें काउंट हो जाते हैं आपके जितने भी। अगर आप भूल भी गए हैं तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। अब देखिए, वैसे तो लोग कहते हैं कि मैं भी मानती हूँ कि सिर्फ इस महीने ही क्यों उनको याद करना, इस महीने ही क्यों उनको भोग लगाना। हमारे लिए तो हर दिन उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रेयर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है वो दिन में वो हम पर्टिकुलर डेज में नहीं कर पाते हैं, हमारा वो रूटीन नहीं होता है। लेकिन जो ये दिन होते हैं ना, पितरों वाले दिन जो होते हैं, इनमें हमें उनका भोग लगाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और जितना हो सके आप अपने हाथों से दान करिए, जितना ज़रूरतमंद को हेल्प कर दीजिए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज पापा का श्राद्ध है, तो आज हम श्राद्ध निकालने जाएंगे और साथ ही साथ हम ओजस को भी इंक्लूड करेंगे उसमें, क्योंकि उसके दादू हैं, ओजस के दादू थे वो। तो ये ओजस फर्स्ट टाइम अपने दादू का श्राद्ध करेंगे और हम नहीं चाहते थे कि कभी ऐसा दिन भी हो कि उनके पोते जो हैं, जो मतलब वैसे तो पापा को गए 2 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं लगता कि कैसे टाइम निकल गया। पर वी ऑलवेज़ मिस यू पापा। तो आज पापा का श्राद्ध है, तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। हम लोग आपको हमेशा मिस करते हैं, करते रहेंगे, और अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखना पापा। तो यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है पापा के श्राद्ध निकालने की। कहते हैं पितरों का श्राद्ध जब निकालते हैं उसको नीचे रख कर ही निकाला जाता है, नीचे बैठ कर ही निकाला जाता है। तो मैं दिखा देती हूँ किचन में क्या तैयारी चल रही है। अभी हम लोग बनाने वाले हैं रोटी। पापा को खीर बहुत पसंद थी तो उनके लिए खीर बनाई है। और मेरी मम्मा जो मुझे कहती थी कि जैसे मेरे दादू को चाय पीना बहुत पसंद था, तो मेरे दादू के लिए जब भी हम श्राद्ध निकालते थे तो चाय का भोग ज़रूर लगाते थे, क्योंकि उनकी चाय बहुत पसंद है। और यहाँ पर ये उपले की वो है, उसको जलाकर इस पर भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पे रेडी करके रख दिया सारा सामान। हमारे में क्या होता है, जैसे 2 रोटी कुत्ते के लिए निकालनी है, 2 रोटी गाय के लिए, 2 रोटी कौवों के लिए, और बीच में खीर उनके साथ में रख के हमने उनको दे के आना होता है, उनको खिला के आना होता है। तो सब कुछ रेडी यहाँ पे कर दिया है। और और यहाँ पे देखिए जैज़लिन अपने दादू के लिए फूल लेकर आई है अपनी बालकनी से। तो अब ओजस भी आ गया है, जैज़लिन भी बैठी हुई है, और अब हम पापा को भोग लगा रहे हैं। तो हम लोग नाश्ता वगैरह इसके बाद ही करते हैं। पापा को भोग लगा दिया, जैसे हम श्राद्ध निकालने के बाद, जिनका भी श्राद्ध होता है, श्राद्ध निकालने के बाद ही हम लोग अपना नाश्ता करते हैं। तो जब श्राद्ध निकल जाएगा उसके बाद ही हम सब लोग नाश्ता करेंगे।
और ये देखिए अब ओजस के हाथों से हम श्राद्ध निकलवा रहे हैं, यहाँ पे भोग लगवा रहे हैं इसमें कुछ इस तरीके से। जैज़लीन ने उसने बोला मैं दादू को खीर खिलाऊंगी, तो अपने दादू को खीर खिला रही है। देखिए जब हम बच्चों को अपने साथ बिठाते हैं ना, चीज़ें वो अपने आप ही उनको पता लग जाती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस चीज़ इतनी होती है कि आपको अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, अपने साथ रखना है, अपने साथ बिठाना है, बाकी उन्हें पता लग जाता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, जैसे जैज़लीन कर रही है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो बनाने का कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। इट जस्ट बिकॉज ओजस के लिए मैं ये क्रिएट करना चाहती थी कि ताकि ओजस को ये याद रहे हमेशा कि उसने अपने दादू का फर्स्ट श्राद्ध निकाला था। हमने जैसे ओजस के हाथों ही निकलवाया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। ऐसा कोई वो नहीं था इसको बनाने का, तो बस जस्ट टू क्रिएट अ मेमोरीज़, क्योंकि हमें मेमोरीज़ देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो होप जब ओजस बड़ा होगा इसे देखेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा, वो भी देख के उसको लगेगा कि हाँ मैंने दादू को तो कभी नहीं देखा है, पर दादू के लिए मैं ये कर पा रहा हूँ, तो मैं बहुत लकी हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।